अभी हाल ही में क्वाड कंट्रीज़ की एक ऑनलाइन मीटिंग हुई। अब इस मीटिंग में क्या कुछ बातें हुई और जो बातें हुई, उनके क्या मायने हैं? इसी संबंध में हम इस एडिटोरियल में चर्चा करने वाले हैं। समिट स्पिरिट। समिट का मतलब है सम्मेलन, एक तरीके की मीटिंग, उसको कहा गया है समिट। और स्पिरिट का मतलब होता है एक तरीके का एटीट्यूड, कि भाई यह जो समिट हुआ, इसमें ये जो 4 देश थे, इन 4 देश के हेड ने भाग लिया, उनका कैसा एटीट्यूड था, कैसा उनमें जोश था। द क्वाड broadens India's interests on its geopolitical horizons further। जियोपॉलिटिकल का मतलब होता है भू राजनैतिक, होराइजन का मतलब है लिमिट, एक तरीके से उसको फर्दर को मतलब है और आगे बढ़ा देना। तो देखो क्या कहता है एडिटोरियल, द क्वाड, कि भाई ये जो क्वाड देश हैं या फिर ये जो क्वाड ग्रुप है, इसने और ज़्यादा ब्रॉड कर दिया है, और ज़्यादा विस्तृत कर दिया है किस चीज़ को? भारत के इंटरेस्ट को, भारत के हितों को। ऑन इट्स जियोपॉलिटिकल होराइजन्स फर्दर, कि भू राजनीतिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत की जो लिमिट है उनको और ज़्यादा विस्तार मिला है क्वाड के माध्यम से। द वर्चुअल समिट, कि भाई ये जो ऑनलाइन समिट आयोजित किया गया, दैट ब्रॉट टुगेदर का मतलब है साथ में लेके आना, कि भाई ये जो ऑनलाइन समिट था ये साथ में लेके आया। किन किन को साथ में लेके आया? लीडर्स को ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, और क्वाड, ये जो क्वाड है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। कि भाई ये जो 4 देश हैं, इन 4 देशों ने सुरक्षा से जुड़ी हुई बातचीत करने के लिए और सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए जो एक तरीके का आप कह सकते हो मंच निर्मित किया है, उसको हम कहते हैं क्वाड। तो इन क्वाड देश के जो चारों के चारों नेता थे, उनको ये साथ में लेके आया ये क्वाड लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। कंटेंट बोथ, अब इसमें दोनों बातें शामिल थी। ये जो समिट हुआ, ये जो सम्मेलन हुआ, इसमें दोनों बातें शामिल थी। क्या क्या? ब्रॉड सब्सटेंस एंड डीप सिंबॉलिज्म, कि भाई कई बातें जो थी है ना, कई बातें जो थी उनमें मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड थी, वो बातें बहुत ही ज़्यादा विस्तृत थी। इसके साथ ही साथ डीप सिंबॉलिज्म, गहरा, गहरे प्रतीक, कि भाई ये जो मीटिंग हुई ना, इसके कई गहरे प्रतीक भी हैं, है ना, डीप सिंबॉलिज्म। काउंटरिंग एनी परसेप्शन, काउंटर का मतलब होता है किसी चीज का प्रतिरोध करना, किसी चीज के अपोज में होना। काउंटरिंग एनी परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है धारणा। दैट द क्वाड इज मेयरली अ टॉक शॉप, कि भाई कई लोगों के मन में ये धारणा है, ये परसेप्शन है कि ये जो क्वाड कंट्रीज हैं या फिर ये जो क्वाड नाम का मंच है, ये मात्र क्या है? एक बातचीत की दुकान है, टॉक शॉप है। मतलब कुछ नहीं है ये, कि ये क्वाड जो बना है ये कुछ नहीं, बस बातचीत करने के लिहाज से ठीक है, और कुछ दम है नहीं इसमें। तो ये जो कई लोगों के मन में ये जो परसेप्शन है, ये जो धारणा है, इस धारणा को तोड़ते हुए, इस धारणा का एक तरीके से आप कह सकते हो प्रतिरोध करते हुए, द आउटकम्स, आउटकम्स का मतलब है नतीजे, अनाउंस्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी, कि भाई ये जो क्वाड कंट्रीज की मीटिंग हुई, इसके जो नतीजे थे, जिनकी घोषणा की गई, किनके द्वारा? यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। यूएस यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, इसके अलावा मॉरिसन है, इसके अलावा सुगा है। तो ये जो चारों की चारों लोग हैं, इनके द्वारा जो घोषणा की गई, उस उन घोषणाओं में क्या क्या शामिल है? इंक्लूड अ वैक्सीन इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना, किसी चीज़ की शुरुआत करना। तो एक तो इन्होंने क्या किया है इन चारों ने, कि भाई एक तो एक वैक्सीन की पहल की है, कि भाई एक प्रोग्राम इन्होंने बनाया है कि भाई ये जो कोरोना वायरस वैक्सीन है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। एंड जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स, इसके अलावा इन्होंने घोषणा की चारों लोगों ने कि भाई एक संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए एक समूह बनाया जाए, टू कॉपरेट, है ना, ताकि हम क्या कर सकें? सहयोग कर सकें, कॉपरेट कर सकें। किस चीज़ पर? ऑन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। क्रिटिकल का मतलब है यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण, है ना, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का मतलब है कि भाई बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर हम सहयोग कर सकें। एज वेल एज, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज, कि भाई ये जो जलवायु परिवर्तन है, इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बातें हैं, तो इन सब बातों पर सहयोग को बढ़ाया जा सके। इस तरह के नतीजों की घोषणा इन चारों लोगों ने इस वर्चुअल समिट में की। द वैक्सीन इनिशिएटिव कम्स विथ एन एम्बिशियस डेडलाइन, कि भाई ये जो वैक्सीन इनिशिएटिव की बात की है इन चारों लोगों ने, ये आती है किस रूप में? विद एन एम्बिशियस डेडलाइन। एम्बिशियस का मतलब है महत्वाकांक्षी, डेडलाइन का मतलब है टाइम लिमिट, समय सीमा,
कि भाई एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वैक्सीन इनिशिएटिव के रूप में ये लेके आए हैं और उसकी एक डेडलाइन इन्होंने तय की है चारों लोगों ने, 1 बिलियन वैक्सीन्स बाय द एंड ऑफ 2022, कि भाई 1 बिलियन वैक्सीन हो जानी चाहिए हमारे पास। कब तक? 2022 के समाप्त होते होते तक इन्होंने टारगेट रखा है कि 1 बिलियन वैक्सीन हो जानी चाहिए, मेड इन इंडिया, भारत में निर्मित, विद यूएस टेक्नोलॉजी। देखो इन्होंने पूरा जो टारगेट बनाया है ना चारों देशों ने, तो क्या बनाया है कि 1 बिलियन वैक्सीन 2022 तक हो जानी चाहिए हमारे पास, यूएस की टेक्नोलॉजी से निर्मित की जानी चाहिए वैक्सीन, भारत में निर्मित होनी चाहिए, जापानीज फंडिंग, जापान के द्वारा फंड उपलब्ध कराया जाना चाहिए, पैसा जापान के द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए, एंड ऑस्ट्रेलियन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, ये जो वैक्सीन बनेगी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, है ना, इसको वितरित किया जाना चाहिए। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ये किसका होगा? ऑस्ट्रेलिया का। टू रीच पहुंचने के लिए एज मैनी इंडो पैसिफिक कंट्रीज एज पॉसिबल, कि भाई जितने भी ये प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में देश स्थित हैं, तो एज मैनी एज पॉसिबल, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा देशों तक संभव हो सके उतने देशों तक पहुंचा जाए और इन वैक्सीन को पहुंचाया जाए, इसके लिए चारों देश सहयोग करें। ये बात भी इन चारों नेताओं ने की। द 4 क्वाड कंट्रीज विल इंश्योर, कि भाई ये जो चारों की चारों क्वाड कंट्रीज हैं ये इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे, विल इंश्योर, किस बात को सुनिश्चित करेंगे? एमिशंस रिडक्शन, कि भाई ये जो उत्सर्जन होता है ना, उत्सर्जन होता है इसमें कमी लाई जाए, जैसे कार्बन उत्सर्जन है ना, इसमें कमी लाने की, है ना। बेस्ड ऑन का मतलब है आधारित होना, द पेरिस अकॉर्ड का मतलब है समझौता, एज वेल एज कॉपरेट ऑन टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन। तो देखो ये जो क्वाड कंट्रीज़ हैं ये इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे, किस बात को सुनिश्चित करेंगे? कि भाई ये जो उत्सर्जन होता है इस उत्सर्जन में कमी लाई जाए, कि भाई पेरिस समझौता जो हुआ था, ये पेरिस समझौता जो है ना जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। कभी कभी ये छोटी मोटी बातें भी पूछ ली जाती हैं करंट अफेयर्स में, छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, कि भाई ये जो पेरिस अकॉर्ड है किस चीज़ से संबंधित है, खेल कूद से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है ना, तो इस तरह की बातें। तो इन चारों देशों ने इस बात के लिए भी सुनिश्चित किया है कि भाई हम क्या करेंगे, ये जो उत्सर्जन हो रहा है ना, जैसे कार्बन उत्सर्जन है ना, पेरिस अकॉर्ड के अनुसार उसमें कमी लाने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ सहयोग करेंगे, कॉपरेट करेंगे, किस बात को लेकर? ऑन टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन, कि भाई टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई एक तरीके से जो आपूर्ति चेन है, 5G नेटवर्क है, बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी है, इन क्षेत्रों में भी हम सहयोग करेंगे। मिस्टर बाइडन हु होस्टेड द समिट, अब देखो मिस्टर बाइडन के लिए कहा गया है जिन्होंने इस समिट को, इस सम्मेलन को या इस मीटिंग को इन्होंने क्या किया, एक तरीके से आप कह सकते हो कि इन्होंने मेजबानी की, है ना, कि ये थे होस्ट करने वाले मिस्टर बाइडन। अब एक ध्यान देना, ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि ये द आर्टिकल का प्रयोग जब हम करते हैं ना, तो इस द आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ इसका जो बेस रूल है ना, एकदम बिल्कुल आधारभूत नियम, वो सिर्फ एक है। बाकी कई सारे रूल हम पढ़ते हैं कि भाई द यहाँ पे लगाते हैं, द वहाँ पे लगाते हैं, द यहाँ पे लगाते हैं, द वहाँ पे लगाते हैं, लेकिन इसका बेसिक रूल एक ही है। द का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब रीडर और राइटर दोनों को पता हो कि किस संबंध में बात की जा रही है, जब स्पीकर और लिसनर दोनों को पता हो कि बात किस संबंध में चल रही है। अब यहाँ पे द समिट, अब हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमें पता है यहाँ पे ये द इसलिए लगाया गया है समिट के आगे, कई बार इस समिट की चर्चा हो चुकी है इस आर्टिकल के दौरान, हमें पता है कि भाई किस समिट की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है क्वाड समिट की, भाई इन चारों देशों ने भाग लिया, ये जो समिट हुआ ना, इसलिए, तो इसलिए यहाँ पे हम द लगाए है ना। और भी कई जगह द का प्रयोग करेंगे ना, तो वहाँ पे देखना आप, है ना, जैसे कि ये देखो अगला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो ये द स्पिरिट ऑफ द क्वाड, कि भाई किस स्पिरिट की बात हो रही है, किस एटीट्यूड की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है ये जो क्वाड, ये जो मंच की हम बात कर रहे हैं ना, इसकी स्पिरिट की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे ये द आर्टिकल का प्रयोग। और भी कई जगह आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द 4 लीडर्स, तो कौन से 4 लीडर्स, कई बार हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं कौन से 4 लीडर्स की, भाई अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसके अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता हैं, तो इन 4 नेताओं की बात हो रही है, इसलिए द, है ना। तो ये जहाँ भी, अब ये देखो फिर यहाँ से द लीडर्स लगाया, तो कौन से लीडर्स की बात हो रही है यहाँ पे, उन चारों लीडर्स की, है ना, अभी जो अपन ने चर्चा की। तो यही है सिर्फ एकमात्र बेसिक रूल द आर्टिकल का। आगे देखते हैं। मिस्टर बाइडन हु होस्टेड द समिट, कि मिस्टर जो बाइडन जिन्होंने इस समिट की मेजबानी की, मैनेज्ड सम पावरफुल एटमॉस्फेरिक,
कि भाई उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने मैनेज किया है ना, उन्होंने एक तरीके से प्रबंधन किया किस चीज़ का, सम पावरफुल एटमॉस्फेरिक्स। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक्स का मतलब आप समझ सकते हो कि कुछ स्पेशल टाइप की फीलिंग्स जो होती हैं है ना, या फिर कुछ तत्व हैं वातावरण से जुड़े हुए तत्व, उनको भी आप कह सकते हो। तो कुल मिला के मिस्टर बाइडेन जो थे उन्होंने ही इस आप कह सकते हो कि जो भी पावरफुल फीलिंग्स थी इस समिट से जुड़ी हुई उनको उन्होंने मैनेज किया बाय कोऑर्डिनेटिंग समन्वय करते हुए, है ना। किन चीज़ों में समन्वय करते हुए, तालमेल बिठाते हुए, किन चीज़ों में तालमेल बिठाते हुए, अ जॉइंट स्टेटमेंट एंड अ फर्स्ट, कि भाई एक संयुक्त स्टेटमेंट जारी किया मिस्टर बाइडेन ने, और एक तरीके का फर्स्ट स्टेटमेंट था ये, जिस स्टेटमेंट को कहा गया कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ द क्वाड, कि भाई क्वाड की स्पिरिट कहा गया इसे ना, क्वाड की ताकत इसे कहा गया है ना, एक तरीके से आप कह सकते हो क्वाड का एटीट्यूड आप कह सकते हो इसे, है ना। एक संयुक्त स्टेटमेंट जारी किया गया एंड अ जॉइंट आर्टिकल बाय द 4 लीडर्स। फिर देखो यहाँ पे द का प्रयोग किया हमने ना, क्यों, क्योंकि किन चार नेताओं की बात हो रही है जिनको हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो राइटर को तो पता है ही कौन से 4 लीडर्स हैं, लेकिन अब जो कि हम रीडर हैं जो कि पढ़ रहे हैं उन्हें भी मालूम है कि किन 4 नेताओं की बात हो रही है, इसलिए द एंड अ जॉइंट आर्टिकल बाय द 4 लीडर्स। इसके साथ ही साथ एक आर्टिकल है ना, एक संयुक्त आर्टिकल जो है जारी किया गया 4 नेताओं के द्वारा, दैट कमिटेड टू एन ओपन इंडो पैसिफिक फ्री फ्रॉम कॉशन। दैट कमिटेड का मतलब है प्रतिबद्धता दर्शाना किसी चीज को लेकर। तो ये जो आर्टिकल है इसमें प्रतिबद्धता दर्शाई गई है किस बात को लेकर, एन ओपन इंडो पैसिफिक, कि भाई एक तरीके से ये जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है ना इसमें थोड़ा सा खुलापन आए, मतलब फ्री फ्रॉम कॉशन। देखो कॉशन का मतलब होता है दबाव डालना किसी पर, जबरदस्ती किसी से कोई काम करवाना, उसको बोलते हैं कॉशन। तो ये जो संयुक्त आर्टिकल इन्होंने जारी किया है उसमें इन्होंने प्रतिबद्धता जताई है कि भाई ये जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है ना इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुक्त रखा जाए, है ना, किसी पे किसी तरह का कोई दबाव न डाला जाए। द लीडर्स आर एक्सपेक्टेड टू मीट लेटर दिस ईयर। फिर देखो यहाँ पे लीडर्स के आगे द लगा है ना, वही इन चारों लीडर्स की बात हो रही है ना। द लीडर्स आर एक्सपेक्टेड टू मीट लेटर, लेटर का मतलब है बाद में, दिस ईयर, कि भाई इस साल बाद में ऐसी उम्मीद है ना, ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये जो नेता हैं बाद में एक बार फिर मिलेंगे। कहाँ पर एट, उसके लिए लगाया कहाँ पर मिलेंगे, एट द G7 समिट, कि भाई ये जो G7 मीटिंग होगी, G7 जो सम्मेलन होगा वहां पे भी ये चारों नेता बाद में मिलेंगे, है ना। फॉर मिस्टर बाइडन द अर्ली पुश। अब देखो हम ये जो मीटिंग हुई इनकी, इसके क्या क्या मायने हैं विभिन्न नेताओं के लिए। जैसे कि अगर हम मिस्टर बाइडन के लिए बात करें, है ना, कि भाई अमेरिका के लिए अगर हम बात करें, द अर्ली पुश फॉर द क्वाड एंगेजमेंट इज पार्ट ऑफ हिज प्रॉमिस। तो मिस्टर बाइडेन ने ये जो जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी उन्होंने जोर दिया, किस बात के लिए जोर दिया, पुश फॉर क्वाड एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब है किसी चीज़ में भाग लेना, किसी चीज़ में शामिल होना। तो मिस्टर बाइडेन ने क्वाड में एक तरीके से ये जो क्वाड मंच है इसमें इंगेज होने के लिए जल्दबाजी की इन्होंने, है ना, इसके लिए जोर दिया। तो ये उनके द्वारा किए गए एक प्रॉमिस का हिस्सा है। क्या प्रॉमिस उन्होंने किया था, दैट अमेरिका इज बैक। भाई मिस्टर बाइडेन ने प्रॉमिस किया था कि भाई अमेरिका वापस लौट आया है, अमेरिका इज बैक इन टर्म्स ऑफ के रूप में ग्लोबल लीडरशिप। तो एक तरीके से ये जो क्वाड इंगेजमेंट में प्रतिबद्धता मिस्टर बाइडेन ने दिखाई, तो उसके माध्यम से ये जो वादा उन्होंने किया था ना मिस्टर बाइडेन ने कि भाई अमेरिका एक बार फिर से लौट आया है, किस रूप में, ग्लोबल लीडरशिप में, है ना, वैश्विक वैश्विक लीडर के रूप में अमेरिका एक बार फिर से लौट आया है ना, ये उन्होंने क्वाड के द्वारा दिखलाने की कोशिश की। रीअफर्म का मतलब है दोबारा से पुष्टि करना, रीअफर्म का मतलब है किसी बात को जोर देना किसी बात पे। रीअफर्मिंग रीजनल अलायंसेस, कि भाई जो क्षेत्रीय एक तरीके से संगठन है उन क्षेत्रीय संगठनों की पुष्टि करते हुए ना इस बात को मिस्टर बाइडेन ने दिखाया। एंड टेक ऑन का मतलब है एक तरीके से किसी से मुकाबला करना, एंड टेकिंग ऑन द ग्रोइंग चैलेंज फ्रॉम चाइना, कि भाई बढ़ती हुई जो चुनौती है ना चाइना की ओर से, उस बढ़ती हुई चाइना की चुनौती का मुकाबला करते हुए क्षेत्रीय जो संगठन है उनको एक तरीके से अपना सपोर्ट देते हुए, और जो ग्लोबल लीडर है अमेरिका उसको एक बार पुनः से स्थापित करते हुए क्वाड एंगेजमेंट अमेरिका ने दिखाया। फॉर सिमिलर रीजंस एंड ड्यू टू मैरीटाइम टेंशंस विद चाइना, ट्रेड एंड टेलीकम्युनिकेशन इश्यूज, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान आर कीन। अब देखो ऑस्ट्रेलिया और जापान के संदर्भ में कहा जा रहा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया और जापान की अगर हम बात करें तो
ऑस्ट्रेलिया और जापान के लिए ये जो समिट हुआ उसके क्या मायने हैं? फॉर सिमिलर रीजंस, कुछ इसी तरह के कारण हम देख सकते हैं। एंड ड्यू टू का मतलब है के कारण। मैरीटाइम टेंशन का मतलब होता है समुद्र से जुड़े हुए जो तनाव है चाइना के साथ, है ना। इसके अलावा ट्रेड एंड टेलीकम्युनिकेशन इशू है, व्यापार से जुड़े हुए, या फिर टेलीकम्युनिकेशन है ना, दूर संचार क्षेत्र से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया और जापान जो है वे भी इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है। कीन के साथ में ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ये जो बार बार मैं बताता हूँ ना आपको कि किन शब्दों के साथ किस तरह के शब्द प्रीपोजिशन के रूप में देखे जाते हैं, ये बहुत काम आते हैं क्लोज टेस्ट में, है ना। तो ध्यान में रखना, कीन ऑन का मतलब है बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होना। तो ऑस्ट्रेलिया और जापान जो है वे भी इस बात के लिए उत्सुक हैं इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि चाइना के साथ में जो समुद्र से जुड़ी हुई जो टेंशन्स हैं, व्यापार से जुड़ी हुई जो टेंशन है ना, तो ये भी क्या करना चाहते हैं, इन सारी टेंशन्स को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया और जो जापान जो है ये भी बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं किस बात के लिए, टेकिंग द क्वाड पार्टनरशिप टू डीपर लेवल्स ऑफ कॉपरेशन, है ना, ले जाने के लिए। कि ये देश क्या करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी, ये जो क्वाड से जुड़ी हुई जो साझेदारी है इसको और गहरे लेवल पे ले जाना चाहते हैं, और ज़्यादा सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं ना, कॉपरेशन को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। फॉर इंडिया, अगर इंडिया के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो इंडिया के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये जो क्वाड मीटिंग हुई इसके क्या मायने हैं। द न्यू टर्म्स ऑफ द क्वाड, कि भाई इंडिया के लिए अगर हम बात करें तो क्वाड से जुड़ी हुई जो नई शर्तें हैं विल मीन, उनका मतलब ये है, उनका मतलब ये होगा मोर स्ट्रेटजिक सपोर्ट, कि ज़्यादा रणनीतिक सपोर्ट, ज़्यादा रणनीतिक सहयोग आफ्टर अ टेंस ईयर एट द LAC। LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत और चाइना के बीच की जो सीमा रेखा है ना उसको हम बोलते हैं LAC। तो LAC पे अगर हम देखें इस पिछले पूरे साल के दौरान तो एक तरीके से विवाद चलता रहा भारत और चाइना के बीच में। तो अब एक तरीके से सिचुएशन जो है बड़ी ही तनावपूर्ण बनी रही भारत और चाइना के बीच बॉर्डर पे, है ना। तो भारत को भी इस ये जो क्वाड मीटिंग हुई है इसके माध्यम से एक रणनीतिक सपोर्ट मिलेगा भारत को, है ना। एज ऑल्सो अ बूस्ट, और बूस्ट का मतलब एक तरीके का प्रोत्साहन, फॉर इट्स फार्मास्यूटिकल प्रोवेस। प्रोवेस का मतलब है आपकी ग्रेट एबिलिटी, कि भाई मेडिकल क्षेत्र में, है ना, कि भाई ये जो फार्मास्यूटिकल, कि भाई ये जो ड्रग औषधि निर्माण से जुड़ी हुई एक तरीके से जो क्षेत्र है ना, उसमें जो भारत की एबिलिटी है ना। प्रोवेस का मतलब है ग्रेट एबिलिटी। तो ये जो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र है इसमें भारत की ग्रेट एबिलिटी जो है उसको बढ़ावा मिलेगा, उसको प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा भारत को अवसर उपलब्ध होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। किस बात के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी भारत को, फॉर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, की तकनीकी से जुड़ी हुई साझेदारी के क्षेत्र में भी भारत को एक तरीके से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। एंड मोर एवेन्यूज, और भारत के लिए अन्य रास्ते खुलेंगे। मोर एवेन्यू, एवेन्यू का मतलब है मार्ग, रास्ते। फॉर रीजनल कॉपरेशन ऑन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कि भाई जो क्षेत्र भारत क्या कर सा पाएगा, ये जो क्वाड के माध्यम से भारत के लिए अन्य अवसर पैदा होंगे, अन्य मार्ग खुलेंगे, ताकि भारत क्षेत्रीय सहयोग कर सके। कि कई जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ना, कई जो विकास से जुड़े हुई जो परियोजनाएं हैं उनमें भारत क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ा सके, इसके अवसर भारत के लिए पैदा होंगे। एंड फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली इन साउथ एशिया, खास करके ये जो दक्षिण एशिया है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट हैं, है ना, उनको उनमें पैसा उपलब्ध कराना है। तो इस तरह की जो सारी बातें, इन सब बातों में भारत को हेल्प मिलेगी। वेयर चाइना हैज़ टेकन द लीड, भाई वर्तमान में हमें क्या देखने को मिला है कि ये जो दक्षिण एशिया क्षेत्र है वहाँ पर चाइना जो है बहुत ज़्यादा लीड कर रहा है ना, वहाँ पे चाइना जो है नेतृत्व कर रहा है हर क्षेत्र में। कि दक्षिण एशिया में अगर किसी भी प्रोजेक्ट की बात हो तो चाइना जो है वहाँ पे लीड करता है, चाइना जो है बहुत आगे है। लेकिन इस क्वाड के माध्यम से भारत को भी लीड करने का मौका मिलेगा। आगे देखते हैं। इट वुड बी अ मिस्टेक, इट वुड बी अ मिस्टेक। अब देखो यहाँ पे इस तरह से भी तो लिख सकते थे ना, इट विल बी अ मिस्टेक। तो देखो विल की जगह हम वुड का प्रयोग करते हैं जब हमें अपना ओपिनियन व्यक्त करना हो, जब हमें अपना सजेशन देना हो, जब हमें थोड़ी सी इमेजिनरी सिचुएशन दिखानी हो। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं, इट वुड बी मिस्टेक, इट वुड बी अ मिस्टेक। ये कहना एक गलती होगी, तो ये क्या है, एक तरीके का सजेशन आप भी आप इसे कह सकते हो, एक तरीके का ओपिनियन भी आप कह सकते हो, चाहे तो आप इसे थोड़ी सी इमेजिनरी सिचुएशन भी बोल सकते हो। इसलिए इस तरह की जब बातें होती है ना तो हम विल की जगह वुड का प्रयोग करते हैं। तो ये कहना गलत होगा, इट वुड बी अ मिस्टेक, है ना, क्या गलत होगा, हालांकि ये कहना गलत होगा। टू पोर्ट्रे का मतलब होता है चित्रित करना। द क्वाड समिट एज अ थ्रोइंग डाउन ऑफ द गॉन्टलेट, देखो ये एक इडियम है, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता है किसी को
चुनौती देना टू चाइना। तो ये एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई ये जो क्वाड मीटिंग हुई इसको इस तरह से चित्रित करना कि ये जो मीटिंग थी ये मीटिंग चाइना के लिए एक तरह की चुनौती थी। इस तरह से इस मीटिंग को अगर हम चित्रित करते हैं तो ये कहना एक गलती होगी, यह कहना एक मिस्टेक होगी। द न्यू यूएस गवर्नमेंट, अब देखो फिर हमने यहाँ पे द लगाया, किस बात के लिए लगाया द, हमें पता है किसके लिए है ना, यूएस गवर्नमेंट की बात हो रही है। कौन सी यूएस गवर्नमेंट, ये जो नई वाली यूएस गवर्नमेंट है ना, इसकी बात हो रही है। तो इसके लिए हम बोल रहे हैं कि द न्यू यूएस गवर्नमेंट इज स्टिल एक्सप्लोरिंग इट्स ऑन रिलेशनशिप विद चाइना, कि ये यूएस की जो नई सरकार है ये अब भी एक्सप्लोर करने का मतलब होता है नए आयाम तलाशना, कि भाई नई संभावनाएं तलाशना। इट्स ऑन, स्वयं की रिलेशनशिप विद चाइना, कि भाई नई यूएस की जो सरकार है वह अब भी क्या कर रही है, चाइना के साथ उसके और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं संबंध निर्मित करने की, उन संभावनाओं को तलाश रही है। इट्स फर्स्ट इंगेजमेंट विथ बीजिंग्स टॉप डिप्लोमेट्स इज इन अलास्का ऑन थर्सडे, कि गुरुवार को अमेरिका की मीटिंग होनी है किसके साथ, कि ये जो बीजिंग यानी कि चाइना के जो टॉप राजनीतिज्ञ हैं, है ना, चाइना के जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं उनके साथ अलास्का में अमेरिका की जो है बातचीत होनी है, इंगेजमेंट होना है, मतलब शामिल होंगे, यानी कि अमेरिका के लोग और चाइना के जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं वे बैठ के कुछ बातचीत करेंगे। तो इसके माध्यम से क्या पता चलता है, ये कब होगी, ये मीटिंग गुरुवार को होगी। तो इसके माध्यम से ये पता चलता है कि अभी भी अमेरिका क्या कर रहा है, चाइना के साथ अपने रिलेशंस के आयामों को तलाशने की कोशिश कर रहा है। फॉर जापान एंड ऑस्ट्रेलिया चाइना रिमेन्स द बिगेस्ट। देखो यहाँ पे जो हमने द का प्रयोग किया ना, ये किया है सुपरलेटिव के लिए, कि जब भी हम सुपरलेटिव है ना, एक तरीके से ये जो एक तरीके से सुपरलेटिव होती है ना एडजेक्टिव की, तो जब भी सुपरलेटिव का हम प्रयोग करते हैं ना, जैसे टॉलेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, है ना, तो उसके आगे भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। फॉर जापान एंड ऑस्ट्रेलिया चाइना रिमेन्स द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, कि भाई जापान के लिए या फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए चाइना बना हुआ है, क्या बना हुआ है, एक बहुत ही बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है, व्यापार करने वाला सहयोगी बना हुआ है। अ रिलेशनशिप दैट विल ओनली ग्रो वंस द 15 नेशन RCEP, ये RCEP क्या है, ये जो RCEP है ना, ये रीजनल मतलब क्षेत्रीय रूप से आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए, है ना, क्षेत्रीय रूप से आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए 15 देशों ने एक मंच निर्मित किया है ना, 15 देशों का एक मंच है, उसको RCEP कहा गया है। और ये RCEP का काम है कि भाई आर्थिक क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग बढ़ाया जाए। देखो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई जापान ऑस्ट्रेलिया जो है ना, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है इनके लिए चाइना बहुत बड़ा एक व्यापार पार्टनर बना हुआ है। और ये जो संबंध है जापान और ऑस्ट्रेलिया का चाइना के साथ जो संबंध है ना, ये और बढ़ेगा, है ना, कब बढ़ेगा, जब ये 15 देशों का जो RCEP ग्रुप है इसकी शुरुआत हो जाती है, किक इन का मतलब है किसी चीज़ की शुरुआत हो जाना, यानी कि RCEP जब पूरी तरीके से लागू हो जाएगा तब चाइना और ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच व्यापारिक जो संबंध है इनमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। इंडिया, अब देखो भारत के लिए कहा गया है गिवन का मतलब है इस बात को देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए। इट्स ऑन टाइज का मतलब है संबंध, है ना, ऑन का मतलब है स्वयं के, विथ चाइना। देखो भारत के लिए कहा जा रहा है ना, अब ये जो बात कही गई ना यहाँ कॉमा से लेके और कॉमा तक, ये क्या है, एक एडिशनल जानकारी दी गई है कि भारत, कि भाई गिवन इट्स ऑन टाइज विथ चाइना, कि भाई चाइना के साथ जो भारत के संबंध है उनको ध्यान में रखते हुए भारत की जो सेंसिटिविटी है, इंडिया सेंसिटिविटीज ओवर ऑन गोइंग LAC, सेंसिटिविटीज का मतलब है संवेदनशीलताएं, ओवर किस बात को लेकर, ऑन गोइंग का मतलब है जो जारी है ना, जो कि चल रहा है, क्या, LAC डिसएंगेजमेंट टॉक, है ना, ऑन गोइंग का मतलब है जो कि जारी है, कि भाई ये जो LAC का मतलब मैंने आपको बताया था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चाइना के बीच की जो सीमा रेखा है उसको हम बोलते हैं LAC। डिसएंगेजमेंट टॉक्स का मतलब है, टॉक्स का मतलब हो गया वार्ताएं, बातें, डिसएंगेजमेंट का यहाँ पे मतलब है अपनी सेना को पीछे लेना। तो भारत और चाइना दोनों की जो सेनाएं बॉर्डर पे अड़ी हुई हैं, तो दोनों की दोनों बातचीत कर रहे हैं ताकि अपनी सेनाओं को वापस ले सके, है ना। और ये जो मुद्दा है काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है। एंड इट्स अदर मल्टीलेटरल कमिटमेंट्स, और भारत के अन्य कई, और जो भारत है ना इसके क्या है, अन्य कई बहुपक्षीय प्रतिबद्धताएं हैं। एट द ब्रिक्स, भाई भारत ब्रिक्स से भी जुड़ा हुआ है, SCO से भी जुड़ा हुआ है, इन ग्रुप्स में भारत जुड़ा हुआ है, तो इनसे जुड़ी हुई भारत की जो प्रतिबद्धताएं हैं।
ऑल्सो डिस्प्लेड कॉशन इन द क्वाड एंगेजमेंट। तो भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि भाई भारत जो है एलएसी को लेकर भी तनाव में है। इसके अलावा अन्य जो ग्रुप्स हैं जैसे कि ब्रिक्स है, एससीओ है, इनके प्रति भी भारत की प्रतिबद्धता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत ने प्रदर्शित किया क्या, सावधानी को प्रदर्शित किया इन द क्वाड एंगेजमेंट, कि ये जो क्वाड मीटिंग हुई, भारत ने इंगेजमेंट तो दिखाया, लेकिन इंगेजमेंट दिखाने के दौरान भारत ने जो है बहुत ही एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक तरीके से सावधानी को प्रदर्शित किया। कीपिंग रखते हुए, क्या रखते हुए, द कन्वर्सेशन फोकस्ड ऑन, कि भारत ने ये जो क्वाड कन्वर्सेशन हुई, क्वाड संवाद हुआ, इसको भारत ने फोकस रखा, फोकस के साथ में ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग। व्हाट मिस्टर मोदी कॉल्ड, भाई देखो इस क्वाड के संबंध में मिस्टर मोदी ने क्या कहा, मिस्टर मोदी ने कहा कॉल्ड मेकिंग द क्वाड अ फोर्स फॉर ग्लोबल गुड रेदर देन, भाई मिस्टर मोदी ने कहा कि भाई ये जो क्वाड है इसको निर्मित करना, क्वाड को बनाना क्या, अ फोर्स फॉर ग्लोबल गुड। भाई मिस्टर मोदी ने कहा कि भाई ये जो क्वाड है एक ताकत है वैश्विक भलाई के लिए, रेदर देन का मतलब है के बजाय, पुशिंग प्लान फॉर, पुश फॉर का मतलब होता है किसी बात के लिए जोर लगाना, है ना, रेदर देन पुशिंग प्लान फॉर अ मिलिटरिस्टिक कॉलिशन का मतलब हो गया एक तरीके से क्या हो गया, कॉलिशन का मतलब आप कह सकते हो कि संगठन, है ना, गठबंधन, कि भाई एक तरीके से रादर देन पुशिंग प्लान्स फॉर अ मिलिटरिस्टिक कॉलिशन, कि भाई एक तरीके से सैन्य गठबंधन के लिए जोर देने के बजाय क्वाड के संबंध में मिस्टर मोदी ने कहा, भाई मिस्टर मोदी ये भी तो कह सकते थे ना कि ये जो क्वाड है ये क्या है, सैन्य गठबंधन को जोर देने के लिए बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मिस्टर मोदी ने सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मिस्टर मोदी ने क्वाड के संबंध में कहा कि भाई ये एक ताकत है, क्वाड जो है एक ताकत है वैश्विक भलाई के लिए। इन दैट सेंस, इस संदर्भ में अगर हम बात करें इन दैट सेंस द क्वाड्स न्यू समिट अवतार, कि ये जो क्वाड का नया सम्मेलन से या ये जो नई मीटिंग है, ये जो नया अवतार है क्वाड का, हैज़ गिवन इंडिया येट अनदर स्ट्रिंग टू इट्स बो। देखो ये है एक ईडियम, स्ट्रिंग का मतलब वैसे तो होता है तार, है ना, किसी भी चीज़ का कोई तार जो होता है ना उसको बोलते हैं स्ट्रिंग, लेकिन यहाँ पे ये, और बो का मतलब होता है धनुष, लेकिन स्ट्रिंग टू वंस बो, है ना, इसका मतलब क्या होता है कि जब हम बात करते हैं ना कि अ स्ट्रिंग टू वंस बो या फिर अनदर स्ट्रिंग टू योर बो, इसका मतलब होता है कि भाई अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्ट्रिंग है, आपके धनुष के पास एक से ज़्यादा स्ट्रिंग है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास एक से ज़्यादा एबिलिटी है यूज़ करने के लिए, कि भाई अगर पहली एबिलिटी काम नहीं करती तो दूसरी एबिलिटी को लेके आओ, है ना, उसको बोलते हैं पहले तीर ने काम नहीं किया तो दूसरा तीर लेके आओ, है ना। तो ये मतलब हुआ इसका अनदर स्ट्रिंग टू इट्स बो, कि भाई क्वाड के साथ में भारत को क्या मिला है, एक और अवसर मिल गया है ना, कि भाई भारत की योग्यता और ज़्यादा बढ़ गई है, कि जैसे मान लो आपकी कोई एक स्किल काम नहीं कर पा रही तो दूसरी स्किल भारत को क्वाड के रूप में मिल गई है। इसके माध्यम से भारत क्या कर सकता है, ब्रॉडनिंग, विस्तार करते हुए इंडियाज इंटरेस्ट, कि भाई जो भारत के हित हैं, है ना, उनको विस्तार मिला है ऑन इट्स जियोपॉलिटिकल होराइजन्स, कि भू राजनीतिक क्षेत्र में, भू राजनीतिक समझते हो ना आप, भू राजनीतिक का मतलब होता है कि किसी देश की जो स्थिति है ना, उसकी मतलब स्थिति कैसी है, उसके माध्यम से जो उसे फायदा मिलेगा ना वो आएगा भू राजनीतिक एक तरीके से प्रॉफिट के अंतर्गत, कि भाई जैसे भारत है ना, तो इधर श्रीलंका, इधर तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि समुद्री परिवहन भारत को अच्छा मिल सकता है। ऊपर अगर हम बात करें भारत जो है कि यहाँ से चाइना जुड़ा हुआ है ना, तो एक तरीके से ये जो हिमालय क्षेत्र है और इधर भारत जो है, तो आप कह सकते हो कि भाई भारत की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, ऊंचाई का क्षेत्र पड़ जाता है किसके लिए, चाइना के लिए, इधर पाकिस्तान के लिए भी ऊंचाई पड़ जाती है ना, तो ये जो स्थिति कहलाती है भू राजनीतिक स्थिति। तो भू राजनीतिक जो लिमिट्स हैं भारत की, हॉरिजन का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से लिमिट समझ सकते हो, इवन फर्दर की और आगे, कि भाई भारत की जो लिमिट्स हैं उनको और ज़्यादा विस्तार मिला है, भारत के जो हित हैं उनको और ज़्यादा विस्तार मिला है, किसके माध्यम से, क्वाड के माध्यम से। ये एडिटोरियल फाइनल बात करता है ना। तो ये था हमारा पहला एडिटोरियल। दूसरा एडिटोरियल हम देखते हैं किस संबंध में है, तो दूसरा एडिटोरियल जुड़ा हुआ है हमारी अर्थव्यवस्था से। इसमें क्या बात की गई है, इसमें कहा गया है सैल्यूटरी रिमाइंडर। सैल्यूटरी का मतलब होता है लाभदायक, रिमाइंडर मतलब कोई भी चीज़ जो आपको रिमाइंड दिलाती है ना, कोई भी चीज़ जो आपको याद दिलाती है। तो देखो अभी हाल ही में क्या हुआ है, अभी हाल ही में ये जो एक तरीके से CPI है, ये जो CPI है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये क्या है, एक सूचकांक है। ये क्या बताता है,
ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये सूचकांक बताता है कि उपभोक्ताओं के द्वारा जो रोज़मर्रा की वस्तुएं काम में ली जाती हैं, उनकी महंगाई के बारे में ये सूचना देता है। तो इस सीपीआई के द्वारा जो आंकड़े अभी हाल ही में जारी किए गए हैं, ये आंकड़े जो है ना, इन आंकड़ों के माध्यम से ये आंकड़े जो है ना एक रिमाइंडर के रूप में है ना, ये आंकड़े जो है एक रिमाइंडर के रूप में किसके लिए? भारत सरकार के लिए, और इसके अलावा भारत सरकार के लिए और आरबीआई के लिए। भाई देखो क्या हुआ है कि 31 मार्च जो है एक डेडलाइन है ना, टाइम लिमिट है ना, बस 2 सप्ताह बचे हुए हैं, ओवर 2 वीक, 2 सप्ताह का समय बचा हुआ है 31 मार्च के आने में। और ये क्या है? टाइम लिमिट है। किस बात की टाइम लिमिट है? टू कंप्लीट द क्विनक्वेनियल रिव्यू। देखो क्विनक्वेनियल का मतलब होता है पंचवार्षिक, जो 5 सालों में एक बार किया जाता है ना, रिव्यू ऑफ द करंट इन्फ्लेशन टारगेट, कि भाई वर्तमान में महंगाई से, इन्फ्लेशन का मतलब है आप एक तरीके से महंगाई समझ सकते हो, कि भाई महंगाई से जुड़ा हुआ जो रिव्यू किया जाता है, अवलोकन किया जाता है ना, तो जो पंचवार्षिकी रिव्यू जो है ना, उसकी टाइम लिमिट में मात्र 15 दिन बचे हुए हैं, है ना। तो 15 दिन बचे हुए हैं अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, कि भाई जो मौद्रिक नीति होती है ना, जो मौद्रिक नीति होती है उसके तहत जो रिव्यू किया जाता है, उसमें मात्र 15 दिन शेष हैं। तो ये जो सीपीआई के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उन आंकड़ों को एक तरीके से रिमाइंडर के रूप में लिया जाना चाहिए भारत सरकार के द्वारा और आरबीआई के द्वारा, ताकि भारत सरकार और आरबीआई जो है मेंटेन कर सके, बरकरार कर सके किस चीज़ को? सीजलेस। सीजलेस का मतलब होता है लगातार, बिना रुके। विजिल का मतलब है निगरानी ओवर प्राइस स्टेबिलिटी, कि भाई कीमतों में स्टेबिलिटी बरकरार रखने के लिए ये जरूरी है कि लगातार भारत सरकार के द्वारा और आरबीआई के द्वारा उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं उनका बार बार अवलोकन किया जाए, है ना। ये इस एडिटोरियल में पूरी की पूरी बात की गई।